स्वागत है आप सभी का। आज हम दिसंबर 2023 के ज्योग्राफी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डैश एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है। पहला ड्रमलिन, एस्कर, केम या किटिल क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट तथा शिस्ट के मध्य रूपांतरण की कोटि प्रदर्शित करती है। फाइलाइट, नीस, संगमरमर या क्वार्टजाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलग किया जाता है। पी डैश एस तथा एल, पी तथा एस, एस या पी। तो इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर्वतीकरण से संबंधित है। अल्पाइन, हर्सिनियन, कैलेडोनियन या पूर्व कैम्ब्रियन। इसका आंसर हो जाएगा हर्सिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे बाह्य मंडल में स्थित है। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत या हाइड्रोजन परत। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चक्रवातों के युग्म में कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। हरिकेन तथा विली विलीज, टाइफून तथा बागुयोज, चक्रवात तथा विली विलीज तथा बागुयोज। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफून तथा बागुयोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई वायु भार में जल वाष्प का भार होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, वाष्प दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण तापन ग्लोबल वार्मिंग का सही साक्ष्य नहीं है। तो बढ़ता समुद्र जलस्तर, अंटार्कटिका के कुछ ढालों में घास विलुप्त हो गया है, पर्वतों में ऊपर की तरफ खिसकती वृक्ष रेखा, कुछ उष्णकटिबंधीय रोगों का ध्रुवों की तरफ खिसकना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, अंटार्कटिका के कुछ ढालों से घास विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किल्प वन पारिस्थितिकी तंत्र है। अर्धशुष्क, बोरियल, समुद्री या फिर समाना। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में स्थित है। कार्लसबर्ग कटक, वाल्विस कटक, वायविल थॉम्सन कटक, एल्बेट्रोस का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लसबर्ग कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है। एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को प्रदर्शित करने वाले इकोलाइन अध्ययन को के रूप में जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स मॉडल, चरम वनस्पति, प्रवणता विश्लेषण, प्राकृतिक विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवणता विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने विश्व पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट
विधि तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया था? हैकेल, ओडम, विटकर या फर्ले ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनएफसीसीसी का मुख्यालय में स्थित है? बान जर्मनी, न्यूयॉर्क यूएसए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, क्यूबेक कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा बान जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या संक्रमण की उत्तर या परवर्ती विस्तार अवस्था में डैश। पहला, कुल जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर से बढ़ती है। कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर के कारण घटती है। कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर से बढ़ती है। कुल जनसंख्या घटती है तथा वृद्धि दर ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में बोलने वालों की कुल संख्या के आधार पर अधिसूचित भारतीय भाषाओं में डैश चतुर्थ क्रम पर थी? मराठी, तमिल, गुजराती या फिर तेलुगु? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर की वित्तीय शक्ति के केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है? सन नगर, वैश्विक नगर, विश्वविद्यालय नगर, मनोरंजन नगर? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुनाभिक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर से सतत नहीं होता तथा बाह्य सीमांत में एकाकी रूप में विकसित होता है? थोक व्यापार तथा हल्का विनिर्माण, बाह्य व्यापार केंद्र, निम्न वर्ग आवासीय खंड, आवासीय उपनगर? तो इसका आंसर हो जाएगा आवासीय उपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातीय वर्गीकरण का मंडल एवं स्तर सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हैडन, क्रोबर, टेलर, स्पेंसर तथा थॉमस के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का संदर्भ सरकार, निजी फर्मों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्क संरचना का आधार बन सकते हैं? संकुल सिद्धांत, द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, विकास ध्रुव सिद्धांत, आइजार्ड का मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी प्रचलित है? व्यावसायिक डेयरी की खेती, व्यावसायिक अनाज की खेती, विशिष्ट बागानी, चावल प्रमुख गहन जीवन निर्वाहक खेती? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, व्यावसायिक अनाज की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटलिसी के विश्व कृषि प्रकारों के वर्गीकरण के 5 आधारों में से नहीं है? पहला, फसल एवं पशु संयोजन। सेकंड, फसल उगाने एवं पशुपालन में प्रयुक्त विधियां तथा तकनीकें। थर्ड, कृषि या पशु उत्पाद का निपटान। फोर्थ, कृषि उत्पादकता का स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकता का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया था? जोनासन ने, वाल्कनबर्ग ने, हुवर्थ ने या फिर ब्लैकी ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोनासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कनाडा के अधिकतर भाग, अलास्का, रूस के बड़े भाग में और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग में वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इन भागों में संकेंद्रित है। वनों और हिम आवरणों का बड़ा विस्तार है। यह द्वार से द्वार सेवा देती है। जनसंख्या फैली हुई है और परिवहन के अन्य साधनों का विकास कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। जनसंख्या फैली हुई है और परिवहन के अन्य साधनों का विकास कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन के विश्व जनसंख्या आंकड़े 2022 के अनुसार किस देश में 15 से 49 आयु के वर्ग की 36.1% महिलाओं को एचआईवी एड्स था? लेसोथो, नामीबिया, एस्वातिनी या फिर बोत्सवाना? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, एस्वातिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा डैश झील से नहीं गुजरती है? ह्यूरोन, मिशिगन, इरी या फिर ओंटारियो? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने ध्यान दिलाया कि मतदान भूगोल की प्रमुख मूलभूत कमी इसकी राजनीतिक भूगोल के समग्र रूप में अध्ययनों से संबंधित स्थापित करने की विफलता रही है। टेलर एवं जॉनस्टन ने, सिगफ्रीड ने, कोक्स ने या फिर वीवर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कोक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगों के संदर्भ में उस कथन को पहचानिए जो सही नहीं है। लैथ्रिउग्रता या खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन का परिणाम है। चर्मग्राह नियासिन की कमी का परिणाम है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी विटामिन B1 की अत्यधिक कमी का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लैथेरी रुग्णता या खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अक्षांशों की तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के अंतर को दर्शाने में प्रथम था। थेल्स, वेरेनियस, एनेक्सिमेंडर या फिर हिकेटियस? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, वारहेनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी ज्योग्राफिका, गाइड टू ज्योग्राफी, पीरियड्स जेस या फिर कॉस्मोस? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ने सलाह दी कि क्योंकि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जाए। एरिस्टोफेन ने, डिकिंसन ने, रिटर ने या फिर जर्लैंड ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, जर्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोटर्ड ने डार्विन के कार्य से 4 प्रमुख विषय सुझाए जिन्होंने समकालीन भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कौन सा प्रमुख विषय समकालीन भौगोलिक संकल्पनाओं को दोनों वैज्ञानिक नियतिवाद तथा संभववाद की तरफ अग्रसर करता है? समय के साथ परिवर्तन का विचार, संगठन एवं पारिस्थितिकी का विचार, चयन एवं संघर्ष के विचार, प्रकृति में परिवर्तनों का यादृच्छिकता लक्षण? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, चयन एवं संघर्ष के विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुचित्र
पौधों तथा फसल रोगों, मृदा तथा जल प्रदूषण विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। सर्वर्णीय वायुचित्र, रंगीन वायुचित्र, अवरक्त काला एवं सफेद वायुचित्र, अवरक्त रंगीन वायुचित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अवरक्त रंगीन वायुचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आंकलन है, देन आर स्क्वायर के नजदीक होगा 0, -1, 0 से कम या फिर इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या एवं क्षेत्र के समय के साथ होती वृद्धि को दर्शाया जाता है? एनिमेटेड मानचित्र, कार्टोग्राम मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र, सममान मानचित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, एनिमेटेड मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसन में दूसरे क्रम के खंडों की व्याख्या की संख्या 38 तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है। 19, 3, 4.22, 12.66। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों के युग्म में कौन सा सिक्किम में अवस्थित है? नाथुला तथा नीतिला, जलेपला तथा नाथुला, लेपुलेख तथा थागला, नाथुला तथा बारालाचला। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जलेपला तथा नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद झील के फटने से बाढ़ GLOF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमनद के पीछे हटने के दौरान खुले हुए हिमनदीय तल का अतिगंभीरन जो पिघलते जल को हिमानी झील के रूप में संग्रहित होने देता है। सेकंड, वैश्विक स्तर पर लगभग 150 मिलियन लोग संभावित GLOF के प्रभाव से आरक्षित हैं। एशिया के उच्च पर्वतों की जनसंख्या में GLOF से सर्वाधिक आरक्षित हैं। GLOF अल्पीकरण UN SDG 10 के अंतर्गत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सेकंड एंड फोर्थ, इसको आयोग ने दोनों माना है। UGC ने सेकंड भी सही माना है और फोर्थ भी सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? मांजरा नदी, मूसी नदी, कोयना नदी या फिर भीमा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा मांजरा नदी। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारवाड़ के मस्की बैंड तथा चैंपियन रीफों में निम्नलिखित किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित हैं? तो इसका आंसर हीरा, यूरेनियम, प्लेटिनम या फिर सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असर्शन ए है के रूप में लिखित है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। अब कथन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विश्व में बढ़ रहा है। कारण, परमाणु ऊर्जा निर्माण में भारी लागत लगती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड,
ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है तथा दूसरा उसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन, नगरीय ऊष्मा द्वीप व महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है। कारण, महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता भवनों, कारों, बसों तथा ट्रेनों की ऊर्जा में गर्मी उत्पन्न होती है। अब इसमें पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित जनगणना वर्षों को अवरोही अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित करें। 1961 की जनगणना, 1971 जनगणना, 1991 जनगणना, 2011 की जनगणना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पहले 1971 की जनगणना, फिर 1991 की जनगणना, फिर 1961 की जनगणना, फिर 2011 की जनगणना।